बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, कतर में खेला जाने वाला फीफा वर्ल्ड कप इस वक्त पूरी दुनिया में ज़ेर बहस है। फुटबॉल के शायकीन के अलावा भी हर किसी की जुबान पर कतर की तारीफ मौजूद है, क्योंकि कतर ने वर्ल्ड कप की मेज़बानी तो की है, लेकिन उसने खेल के मैदानों और स्टेडियम्स में अपने इस्लामी अक़दार को कुछ इस तरह पेश किया है कि जो इससे पहले नहीं देखे गए, कि जो आज से पहले नहीं देखे गए। कतर के इक़दाम ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। हैरानगी की बात यह है कि इस वर्ल्ड कप का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ है और इस वर्ल्ड कप का इफ्ताह करने वाला एक माजूर कतरी नौजवान था जिसकी टांगें ही नहीं हैं। आज की वीडियो में हम आपको इस वर्ल्ड कप के दो अहम पहलुओं से आगाह करेंगे। एक तो उस नौजवान के बारे में आपको बताएंगे कि माजूर नौजवान कौन है, और दूसरे आपको वो ईमान अफरोज मनाजिर दिखाएंगे कि जब फुटबॉल मैच को रोककर स्टेडियम के अंदर जुमे की नमाज अदा की गई। ये मंजर देखकर आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे भाइयों, दुनिया भर के करोड़ों शायकीन ने दुनिया फुटबॉल के इस सबसे बड़े इवेंट का इफ्तिताह देखा, जो कि बॉलीवुड अदाकार मॉर्गन फ्रीमैन और एक माजूर कतरी नौजवान ने किया। ये कतरी नौजवान देखने में एक छोटी और मुख्तसर सी दुनिया नजर आने वाला ये आधे धड़ का नौजवान है, बल्फाज दीगर आधा आदमी है, लेकिन असल में एक बड़ा और बेशुमार पूरे आदमियों से बढ़कर पूरा आदमी है। हम आपको स्टेडियम में नमाज अदा करने की तफसील भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि ये माजूर नौजवान कौन है। प्यारे भाइयों, इस 20 साल के माजूर नौजवान का नाम गानिम अल मिफ्ताह है और इसे इसके वतन कतर में खेले जाने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 का सफीर करार दिया गया है। गानिम अल मिफ्ताह न सिर्फ एक आला तालीम याफ्ता नौजवान है, बल्कि वो कतर की एक नुमाया और मारूफ कारोबारी शख्सियत भी हैं। इसके साथ ही वो एक मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। गानिम अल मिफ्ताह 5 मई 2002 को कतर में पैदा हुए। पैदाइश के बाद वो एक ऐसी बीमारी का शिकार हुए जिसमें रीढ़ की हड्डी की नशोनुमा रुक जाती है। इस बीमारी के बायस गानिम हमेशा के लिए माजूर हो गए। कहते हैं माजूरी और आधे धड़ के बायस बचपन में उन्हें स्कूल ने दाखिला देने से इनकार कर दिया। आखिरकार एक स्कूल में उन्हें दाखिला दे दिया गया, मगर उनकी माजूरी की वजह से बच्चे उनके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। मगर ऐसी हर मुश्किल और हर रुकावट को उन्होंने अपने वालिदैन और ख़ानदान की भरपूर सपोर्ट के साथ अबूर किया और तालीम के साथ साथ कारोबार की दुनिया में भी आगे ही आगे बढ़ते चले गए। कहते हैं कि गानिम अल मिफ्ताह आज अपनी एक कंपनी गरीसा आइसक्रीम के मालिक हैं, जिसकी कतर में मुताद्दिद शाखें हैं। प्यारे भाइयों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि गानिम अल मिफ्ताह के नुमाया और मारूफ कारनामों में एक 2017 में व्हील चेयर के बगैर हाथों के बल उम्रे की सादत हासिल करना भी है। अब खुद ही इस नौजवान की हिम्मत और हौसले के बारे में सोच लीजिए। यही नहीं, बल्कि ये भी कहा जाता है कि गानिम मिफ्ताह ज़माना तालिब इल्मी में दस्ताने पहनकर फुटबॉल खेला करते थे। फुटबॉल के अलावा वो तैराकी भी करते हैं और समंदर में 200 मीटर तक तैराकी के जौहर दिखा चुके हैं। और जब उस नौजवान ने फीफा वर्ल्ड कप का इफ्तिताह किया कि तिलावत कुरान के साथ कतर फीफा वर्ल्ड कप का इफ्तिताह हुआ, और इस नौजवान के इस कमाल की तिलावत ने स्टेडियम का माहौल ही पुरनूर और रूह परवर कर दिया, और ऐसे शानदार इफ्तिताह ने हजारों मद्दाहों को सहर ज़दा कर दिया। प्यारे भाइयों, जब दोहा का अल बैत स्टेडियम कुरान की इंतहाई खूबसूरत तिलावत से गूंज उठा, तो उस वक्त तवज्जो का मरकज यही नौजवान था, जिसकी आवाज़ ने हर किसी को सहर अंगेज कर दिया था, जिसने दुनिया को कुरान की रोशनी में रवादारी और एहतराम का पैगाम दिया। ये खुसूसी बच्चा हाफिज कुरान है, जिन्हें मद्दाहों ने तालियां बजाकर ज़बरदस्त अंदाज में सराहा। ये एक ऐसा हसीन मंजर था जिसमें रूहानियत का एहसास पैदा हो गया था। स्टेडियम का मंजर दिलकश था और कुरान की आवाज़ सहरंगेज थी।
प्यारे भाइयों, कतर में फीफा वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब के आलमी इज्तिमा का आगाज़ कुरान मजीद की इस आयत से हुआ जिसमें अल्लाह के खालिक होने, हम आहंगी, इत्तेहाद, मसावात और तकवा का हुक्म है। इस नौजवान के साथ फीफा की इफ्तिताही तकरीब में ऑस्कर याफ्ता हॉलीवुड अदाकार मॉर्गन फ्रीमैन को देखकर भी सब हैरान हुए। इस मौके पर माजूर कतरी कारी, यूट्यूबर और आलमी कप एम्बेसडर गानिम अल मिफ्ता और मॉर्गन के दरमियान गुफ्तगू भी हुई। गानिम ने मॉर्गन को मदऊ किया, जिस पर मॉर्गन ने सवाल किया कि क्या मुझे भी यहाँ खुशामदीद कहा जाएगा, जिस पर गानिम ने कहा कि ये दावतनामा पूरी दुनिया के लिए है, यहाँ सब मदऊ हैं। और जब मारूफ बॉलीवुड अदाकार मॉर्गन फ्रीमैन ने कहा कि अब दुनिया दूर हो चुकी है और तकसीम भी, सब मुबालिक, मुख्तलिफ ज़बानें और सकाफत भी मुख्तलिफ है, इस पर माजूर बच्चे गानिम अल मिफ्ता ने कुरान मजीद की आयत की तिलावत की, जिसका तर्जुमा ये है: ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और तुम्हारे कबीले और कुनबे बना दिए ताकि तुम्हारी पहचान हो, लेकिन तुम में ज्यादा मोहतरम व मुकर्रम अल्लाह के नजदीक वो है जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी है, और अल्लाह अलीम व खबीर है। और यूं गानिम की तिलावत ने फीफा की इफ्तिताही तकरीब में समा बांध दिया। साथ ही ये पहला आलमी कप भी बन गया जिसका आगाज कुरान की तिलावत से किया गया। बादज़ां मॉर्गन फ्रीमैन ने इख्तितामिया कलमात में कहा कि फुटबॉल खेल से मोहब्बत मुख्तलिफ ममालिक को यकजा कर देती है और इसी तरह मुख्तलिफ सकाफतों की अक़वाम भी इस मौके पर एक हो जाती हैं। प्यारे भाइयों, कतर का जो किरदार इस वर्ल्ड कप में सामने आया है और आ रहा है वो यकीनन काबिल रश्क है। कतर ने अपने मुल्क में न तो बेहयाई और उरियानी की इजाज़त दी है और ना ही शराब की इजाज़त दी है। इसके अलावा कतर ने ऐसे इक़दामात किए हैं जो पूरी दुनिया को इस्लाम का पैगाम दे रहे हैं। कहते हैं कि कतर की हुकूमत ने खेल के मैदानों के करीब ऐसे मौज़ूनों को तायद किया है जिनकी आवाज़ दिलकश और दिल को लगने वाली है, ताकि ये बाहर से आने वालों के दिलों को नरम कर सके। चलिए अब आपको बताते हैं खेल के दौरान नमाज की अदायगी के बारे में। कहते हैं कि कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप के दौरान दुनिया भर से आए मुसलमान शायकीन के लिए स्टेडियम के बाहर नमाज जुमा की अदायगी का एहतमाम किया गया। आलमी मीडिया के मुताबिक मुस्लिम दुनिया के पहले वर्ल्ड कप के दौरान फुटबॉल शायकीन जुमे की नमाज के लिए मुत्तहिद हो गए। स्टेडियम के बाहर सैकड़ों अफराद जुमे की नमाज के लिए इकट्ठे हुए। उनके लिए मौज़िन ने मुस्लिम फुटबॉल खिलाड़ियों, शायकीन, हुक्काम और आसपास मौजूद दीगर अफराद को मुस्लिम अक्सरियती मुल्क में होने वाले पहले वर्ल्ड कप के पहले जुमे की नमाज के लिए बुलाया और उन शायकीन के लिए जो कतर के बमुकाबला सेनेगाल मैच से कबल नमाज में शिरकत के लिए दोहा की मुतादिद मसाजिद में जाने से कासिर थे, उनके लिए स्टेडियम से चंद कदम के फासले पर नमाज जुमा का एहतमाम किया गया। मुसलमान शायकीन का कहना है कि कतर के वर्ल्ड कप ने तो कमाल कर दिया है। हर स्टेडियम के अंदर नमाज के कमरे हैं, स्टेडियम में अल्कोहल पर पाबंदी है, स्टैंड्स में हलाल खाना फरोख्त होता है। मराकश से आने वाले एक मद्दा यूसुफ अल दबारी ने बताया कि फीफा वर्ल्ड कप के दौरान मैं जुमे की नमाज में शिरकत के लिए आया था। मुसलमान मुल्क में होने की वजह से मुझे इस पर बहुत खुशी हुई। प्यारे भाइयों, आम तौर पर खेलों के मैदान बेहयाई और फहाशी के मनाजिर पेश करते हैं, लेकिन कतर ने टूर्नामेंट के पहले हफ्ते में ही इस्लाम और मुस्लिम सकाफत को पेश करने की ज़बरदस्त कोशिश की है जो काबिल रश्क है। कहते हैं कि दोहा के इर्द गिर्द आवेज़ा किए गए मुतादिद बैनर्स पर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और तालीमात के साथ अंग्रेज़ी समेत मुतादिद ज़बानों में तर्जुमा किया गया है जो इस्लाम के पैगामात को आम करते हैं। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।